हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के एसएसटी का एक टॉपिक जिसका नाम है रिसोर्स। यानी कि हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स ऐसा चीज को कहते हैं जो कि हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। किस चीज के लिए नेसेसरी है? ह्यूमन बीइंग के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस। यानी कि हम लोग को अगर एग्जिस्ट करना है यहाँ पर इस अर्थ पर अगर हम लोग को एग्जिस्ट करना है तो हम लोग को इस जो भी चीज़ का जरूरत पड़ेगा उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स। यानी कि रिसोर्स क्या है? रिसोर्स हम लोग को अर्थ पर जीवित रहने के लिए या फिर हमारा अस्तित्व यहाँ पर रहने के लिए हम लोग को जो जरूरी चीज़ होता है, जितना भी जरूरी चीज़ है वो सब क्या हमारे लिए एक तरह से रिसोर्स है। तो हम लोग का जो है यह क्या हुआ, ये हुआ रिसोर्स। अब हम समझते हैं यूटिलाइजेशन के बारे में कि यूटिलाइजेशन क्या होता है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूज करना या फिर उसको क्या यूटिलाइज करना। यूटिलाइज मतलब क्या होता है? यूज करना। उसका हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में। जो हम लोग यूज करते हैं वो है यूज करना है इसका। यानी कि हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग क्या क्या जरूरी है। तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या आना चाहिए? यूज करने के लिए यहाँ पर हम लोग को 6 चीज जरूरी होता है। कितने चीज? 6 चीज जरूरी है। सबसे पहला क्या है? अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। यानी कि हम लोग को अगर रिसोर्स को यूज करना है या फिर यूटिलाइज करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स अगर रहेगा ही नहीं तो हम लोग रिसोर्स का यूज कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देख ले तो हमारे पास मान लेते कुछ पैसे हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पर पैसे की जगह हम लोग रिसोर्स ले ले या फिर रिसोर्स की जगह पर पैसा ले ले तो हम लोग अगर पैसा खर्च करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को अगर रिसोर्स का यूज करना है, उसको खर्च करना है, इसके लिए यहाँ पर करना चाहिए हम लोग को रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। उसका सेकेंड क्या है? हम लोग का अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पर राजधानी नहीं, कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है? मनी। यानी कि यहाँ पर हम लोग को यूज करने के लिए उसके लिए मनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास मनी नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम लोग का इसमें जितना भी चीज़ है, जितना भी इसका 6 फैक्टर है, उन सब में से जो 5 रिमेनिंग है वो सब पाँचों जो है वो कुछ नहीं हो सकता है बिना मनी के। मनी नहीं रहेगा तो हम लोग रिसोर्स को अवेलेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ से हम लोग निकाल नहीं सकते बिना मनी के। यानी कि यहाँ पर मनी का मतलब यहाँ पर क्या है? उसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए जो कि हम लोग को मनी से मिलता है। उसके बाद हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मनी का जरूरत पड़ता है। तो ये सब क्या है? यानी कि हम लोग को यहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल भी अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग का थर्ड क्या है? यहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग रिसोर्स अगर कहीं से हम लोग जमीन के अंदर से हम लोगों ने निकाल लिया तो उसको हमारे पास मनी भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? वहाँ पर से फिर वो शॉप तक जाएगा कैसे और कैसे वहाँ पर कंज्यूमर के पास पहुँचेगा? इसके लिए क्या जरूरत होता है? ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो जो वहाँ पर फैक्ट्री में सामान बनेगा वो कहीं पर पहुँच ही नहीं पाएगा। उसके लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का भी सुविधा होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे। और उससे क्या होता है? अगर मान लेते हाथ से ही खोदेगा, यानी कि मान लेते कोल कहाँ से निकलता है? सॉइल के अंदर से निकलता है। इसको अगर निकालना है तो इसके लिए क्या हम लोग को यहाँ पर मशीन चाहिए, भारी मशीन चाहिए। अगर हमारे पास मशीन है तो हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमन लेबर का यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए। क्या? क्योंकि हम लोग को उसके लिए जरूरत पड़ता है क्या? कम्युनिकेशन का। यानी कि अगर हम लोग एक दूसरे से अगर हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन का भी जरूरी होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है ह्यूमन बीइंग का स्किल। क्या? ह्यूमन स्किल। यानी कि हमारे पास जो ह्यूमन लेबर है उसके पास अगर स्किल ही नहीं रहेगा, यानी कि उसका स्किल का मतलब यहाँ पर क्या है? वो जो काम करेगा उसके लिए उसको क्या, उसका पास उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो वो कैसे करेगा? वो ठीक से उस काम को नहीं कर पाएगा। और हमारे पास अगर ह्यूमन का स्किल नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो
काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यानी कि हम लोग वहाँ पर ह्यूमन स्किल यानी कि ह्यूमन का जो कोई स्किल मतलब क्या होता है उसका क्षमता वो भी होना चाहिए। और इसका क्या अवेबिलिटी ऑफ वाटर। और आप लोग देख लीजिए कोई भी चीज़ का अगर मैन्युफैक्चर करना हो तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ पर वाटर है। यानी कि वहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो छः चीज़ था, ये छः चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे यानी कि यूज़ कर पाएंगे हम लोग किसी भी रिसोर्स का। इसके बाद हम लोग समझते हैं डेवलपमेंट यानी कि कितने तरह के रिसोर्स होते हैं उन सब के बारे में और किस किस फैक्टर पर उसको क्लासिफिकेशन किया गया है और उसके हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो चार तरीके यानी कि चार फैक्टर पर किया गया है। पहला क्या है, रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबिलिटी यानी कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये पता चल रहा है रीन्यू यानी कि दोबारा से, री मतलब क्या होता है दोबारा, न्यू मतलब नया करना और एबिलिटी यानी उसका क्षमता, यानी कि दोबारा किसी चीज को नया करने का क्षमता ही क्या कहलाता है, रीन्यूएबिलिटी। इसमें क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है रिन्यूएबल और दूसरा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका सेकंड क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन में इसमें क्या होगा, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक। ऑरिजिन के बाद क्या है, इसका हम लोग आता है अकरेंस यानी कि कैसे पाया जाता है। इसमें क्या होगा, नेचुरल और मैन मेड। और एक और क्या है, एक है डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट। जो भी दो तरह का होता है, पहला क्या होता है एक्चुअल और दूसरा होता है पोटेंशियल। तो इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इस सबसे पहले क्या है, रिन्यूएबिलिटी यानी कि जिसको नया करने का क्षमता उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबिलिटी। इसमें क्या होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग वापस से रिन्यू कर सकते हैं और हम लोग उसको वापस यूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि यहाँ पर री मतलब दोबारा, न्यू मतलब, और एबल मतलब क्या होता है एबिलिटी। और यहाँ पर नॉन यानी कि नहीं, यानी जो एबल है रिन्यू करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल। और जो नॉन एबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। यानी कि उसको हम लोग वापस से यूज नहीं कर सकते। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते, क्या जाएगा, कोल, पेट्रोलियम। और जो रिन्यूएबल है उसका हम लोग देख लेते, वाटर, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब हो जाएगा रिन्यूएबल में। उसके बाद है ऑरिजिन यानी कि वो बनता है। ऑरिजिन मतलब क्या आता है, बनना। वो कैसे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब क्या आता है, नॉन लिविंग, और बायोटिक यानी बायो मतलब क्या है यहाँ पर, लिविंग। तो जो नॉन लिविंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल के लिए देख लेते, वाटर भी एक नॉन लिविंग रिसोर्स है। बायोटिक में हम लोग देख लेते प्लांट, ये हमारे लिए क्या है, एक बायोटिक रिसोर्सेज का अकरेंस। अकरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल मतलब अकरेंस मतलब कैसे, वहाँ पर कैसा पाया जाता है, तो वहाँ पर नेचुरल होगा या तो फिर मैन मेड होगा। क्या होगा यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि खुद से बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग्स, मशीन्स, ये सब क्या है, ये सब मैन मेड है, लेकिन वो भी क्या है, एक तरह से रिसोर्स है हम लोग के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे लिए वहाँ पर जो घर का रिसोर्स है वो भी क्या हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं रहेगा तो हम लोग अर्थ पर सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि वहाँ पर क्या हमारे लिए जो घर है वो भी रिसोर्स है, बिल्डिंग वो भी रिसोर्स है। तो वो सब क्या आता है, मैन मेड में आता है। नेचुरल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, नेचुरल में क्या हो जाता है हम लोग का एग्जाम्पल। इसका हमारा जो नेचुरल के एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लेते, जैसे क्या हो सकता है, फॉरेस्ट, मिनरल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाते हैं, ये सब क्या है, ये नेचुरल है। यानी कि क्या है, नेचुरल, हम लोग को नेचर के द्वारा मिल जाते हैं, ये सब क्या है, नेचुरल है। और ये क्या है, एक तरह से रिसोर्स है हमारे लिए। तो रिसोर्स हो गया, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल और पोटेंशियल होता है। एक्चुअल मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग का एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्चुअल अमाउंट पता हो, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर जो है वो हम लोग का वहाँ पर क्या है, अनइवन तरीके से वहाँ पर रिसोर्स फैला हुआ है। यानी कि हर जगह पर इक्वल अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कहीं पर क्या है, कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग का है तो हर जगह, लेकिन हम लोग को जो पता चल जाएगा
यानी कि जिस चीज़ से हम लोग को पता है कि किस जगह पर कितना है, यानी कि वो क्या हो जाएगा एक्चुअल, यानी कि जिसका हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता होगा वो क्या हो गया एक्चुअल रिसोर्स। और पोटेंशियल यानी कि जिसका हम लोग को एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, यानी एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, लेकिन पता है इस जगह पर है, लेकिन हम लोग को उसका एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग इसको समझते हैं। तुम लोग क्या है नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे, यहाँ पर क्या है सस्टेनेबल और साथ में क्या है डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि क्या हम लोग को सस्टेनेबल, यानी कि यहाँ पर क्या जो हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिसमें कि क्या जो हमारा इन्वायरमेंट है, क्या है इन्वायरमेंट यानी जो हमारा वातावरण है, या फिर हम लोग बोले सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग यानी कि आसपास है, उन सबको हम लोग बिना अफेक्ट किए, बिना हम लोग उसको डिस्टर्ब किया, ऐसा बिना डिस्टर्ब किए अगर हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, तो यहाँ पर क्या हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेन करने लायक है यानी रहने लायक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग को विदाउट डिस्टर्ब, यानी इन दोनों को डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो हमारे रिसोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्या करेंगे हम लोग बचा के रखेंगे। फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगे बचा के रखेंगे। तो ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं हम लोग ओवर यूज करेंगे, हम लोग ओवर यूज बिल्कुल नहीं करना है, हम लोग को एक सस्टेन अमाउंट में, यानी कि एक हम लोग को फिक्स अमाउंट में यूज करना है, जिससे कि हमारे यहाँ पर क्या जो रिसोर्स की कभी कमी ना हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर के लिए रखे रहेंगे, ऐसा नहीं करना है, हम लोग खुद भी यूज करेंगे, लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए भी रखेंगे संभाल के, क्या ताकि हमारा फ्यूचर जो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सब उसको यूज कर सके और वहाँ पर हमारे अर्थ पर रह सके, क्योंकि हमारा जो भी एग्जिस्टेंस के लिए जो भी चीज़ जरूरत है वो उसको क्या बोलते हैं रिसोर्स बोलते हैं, और वही नहीं रहेगा तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे किसके ऊपर अर्थ के ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट या फिर अपने जो आसपास या फिर अर्थ को हम लोग बिना डिस्टर्ब किए डेवलपमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिसोर्स प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्स बच पाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है जिससे कि हमारा जो अर्थ है या फिर बोले तो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बचा रहे, सुरक्षित रहे। तो आई होप क्या समझ आ गया। मैं तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।